हेलो एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस क्लास में। और आज के इस क्लास में हम लोग एक बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही इम्प्रेसिव पोएम पढ़ने वाले हैं, जो कि कार्ल सैंडबर्ग के द्वारा कंपोज किया गया है। और ये पोएम क्लास 10th का लास्ट पोएम है, जो कि सबसे छोटा पोएम माना जाता है। कविताएं तो बहुत सारी हैं बड़ी बड़ी, लेकिन सबसे छोटे पोएम में फायर एंड आइस और डस्ट ऑफ स्नो के बाद यही सबसे छोटा पोएम है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का पोएम फॉग, कंपोज बाय कार्ल सैंडबर्ग। तो शुरू करते हैं सबसे पहले इस पोएम की समरी। तो देखते हैं। फॉग इज ए शॉर्ट 6 line पोएम दैट डिस्क्राइब द अराइवल, स्टे एंड डिपार्चर ऑफ फॉग ओवर द सिटी एंड इट्स हार्बर। देखिए यहाँ पर बताया गया कि फॉग फॉग जो है ऐसी पोएम है जिसमें सिर्फ 6 line है, जिसमें वर्णन किया गया है कि किस तरह से फॉग जो है, आप देखते होंगे फॉग कोहरा ठंडियों के दिनों में कैसे वो शहर पर आता है, कैसे हार्बर पर आता है। द पोएट यूजेज एन एक्सटेंडेड मेटाफॉर कंपेयरिंग द फॉग टू ए कैट। पोएट ने जो है यहाँ पर एक मेटाफॉर का यूज़ किया है, एक रूपक अलंकार का यूज़ किया है कि इसलिए फॉग की तुलना जो है उन्होंने एक कैट से किया है। फॉग की तुलना उन्होंने एक बिल्ली से की है। जस्ट एट द कैट मूव साइलेंटली, जैसे कोई बिल्ली जो है साइलेंटली यानी कि बहुत ही धीरे धीरे चुपके चुपके आती है। एंड अनप्रिडिक्टेडली द फॉग इज सेटल ओवर द सिटी विदाउट वार्निंग और नॉइज, उसी तरह से ये फॉग भी जो है शहर पर आ जाता है, शहर के ऊपर छा जाता है बिना किसी आवाज़ के, बिना किसी वार्निंग के, चेतावनी के। इट स्टे आर फॉर ए वाइल, ये कुछ पल के लिए रुकता है। ऑब्जर्विंग एवरीथिंग क्वाइटली, सारी चीज़ों को ध्यान से देखता है। एंड देन मिस्टीरियसली वेनिश, फिर न जाने कैसे रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। जस्ट लाइक ए कैट दैट मूव ऑन टू द अनदर स्पॉट, ठीक वैसे ही जैसे बिल्ली कभी यहाँ रहती है और कभी वो दूसरे जगह पर दिखाई देती है। तो इस तरह से इस समरी से पता चल रहा है कि पोएट ने जो है फॉग की तुलना जो है बिल्ली से की है, और उसके जो एक्टिविटीज़ हैं काफ़ी बिल्ली से मिलती जुलती है, इसलिए उन्होंने मेटाफर का यूज़ किया है और बिल्ली को कंपेयर किया है फॉग से। तो ये था समरी। आगे देखते हैं। तो समरी के बाद हम फॉग पोएम का सेंट्रल आइडिया देखेंगे। सेंट्रल आइडिया से आपको कुछ आइडिया मिल जाएंगे एमसीक्यू के लिए भी। तो आइए देखते हैं। The central idea is of the poem is the silent and stealthy nature of time and natural phenomena। देखिए यहाँ पर बताया गया कि इस पोएम का जो मेन सेंट्रल थीम है, मेन सेंट्रल जो आइडिया है वो है कि समय क्या होता है, प्रकृति का जो समय प्रकृति में जो समय का जो स्थान है वो कैसा होता है, कितना शांतिपूर्वक होता है और कितना जो है वो उसमें रहस्य जो है वो छुपा रहता है, जो कि एक क्या है, नेचुरल फिनोमेना है। सैंडबर्ग emphasized that nature does not always come with a roar। सैंडबर्ग यानी कि पोएट जो है इस पोएम के ये कहना चाहते हैं, इस बात को महत्व देना चाहते हैं कि नेचर जो है कभी जो प्रकृति जो होती है वो ज़्यादा शोर मचाती नहीं है। प्रकृति हमेशा जो है शोर नहीं मचाती है। द पोएम आल्सो हाईलाइट द ट्रांसिएंट यानी कि टेम्पररी नेचर ऑफ द फॉग। और इस पोएम में जो है पोएट ने ये बताया है कि किस तरह से फॉग का जो स्थिति होता है वो टेम्पररी होता है, परमानेंट नहीं होता है। इट कम्स, इट्स वर्ड्स एंड इट्स लीव। ये फॉग जो है आता है, सारी चीज़ों को देखता है, निरीक्षण करता है और फिर कुछ समय बाद जो है वो चला जाता है। रिमेनिंग अस दैट नथिंग इन द वर्ल्ड इज़ परमानेंट, जो हमें इस बात का याद दिलाता है कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ अस्थाई नहीं होता है। सारी चीज़ें जो है होती हैं वो टेम्पररी होती है, अस्थाई होती हैं, कोई चीज़ अस्थाई जो है वो नहीं होता है। तो ये था सेंट्रल थीम यानी कि सेंट्रल आइडिया, जिसमें बताया गया है कि जो समय होता है वो एक समान नहीं होता है। समय जो होता है एक समान नहीं होता है। प्रकृति जो है अक्सर बताया गया है कि प्रकृति जो है हमेशा शोर शराबा नहीं करती है, हमेशा अच्छे से रहती है, लेकिन जब विनाश काल होता है तो प्रकृति जो है सारी चीज़ों को दर्शा देती है। और आगे ये बताया गया है कि
इस पोएम में ये हाईलाइट किया गया है कि समय जो होता है, यानी कि फॉग जो होता है वो इन ट्रांसेंस होता है और टेम्पररी होता है, और ये कब आता है, थोड़ी देर रहता है और फिर चला जाता है। लेकिन इस बात की याद दिलाता है कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ जो है वो परमानेंट नहीं है। तो ये था सेंट्रल आइडिया। आगे देखते हैं। तो सेंट्रल आइडिया के बाद अब हम देखेंगे इस पोएम से जुड़े हुए कुछ स्मॉल पॉइंट जो कि आपके लिए काफ़ी सहायक होंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है द अराइवल। क्या अराइवल है, आइए देखते हैं। द फॉग अराइव्ड साइलेंटली कंपेयर टू द लिटिल कैट फीट। देखिए यहाँ बताया गया है कि फॉग जो है, जो बहुत ही चोरी चोरी आता है, धीरे धीरे आता है, उसकी तुलना जो है लिटिल कैट फीट से की गई है, यानी कि बिल्ली के छोटे छोटे पैरों से की गई है, बिल्ली से की गई है। अगला पॉइंट है द मोमेंट। अगला पॉइंट है द मोमेंट। इट डज नॉट मेक एनी नॉइज और अनाउंसमेंट इट्स अराइवल इज स्टिल्थ है। यहाँ बताया गया है कि फॉग जो है वो बिना किसी शोर मचाए हुए आता है, बिना किसी बात को बताए हुए आता है, किसी इस तरह की सूचना दिए बिना आता है, और इसका आना जो है काफ़ी जो है स्टिल्थी है, यानी कि आराम से जो है चोरी से वो आ जाता है, पता भी नहीं चलता कब आ गया। नेक्स्ट है द ऑब्जर्वेशन। अगला पॉइंट है द ऑब्जर्वेशन। अगला पॉइंट ऑब्जर्वेशन में देखते हैं। इट सिट्स लुकिंग ओवर द सिटी एंड हार्बर सजेस्टिंग वाचफुल लिविंग प्रेजेंस। यहाँ पर एक पोएम में एक लाइन बताई गई है। पोएम की लाइन है इट्स लुकिंग। इससे ये दर्शाया जाता है कि किस तरह से फॉग जो है हर एक चीज को जो है वो ऑब्जर्व करता है, यानी कि देखता है। अगला पॉइंट है द पोस्चर। क्या है पोस्चर उसका, देखिए। इट इज डिस्क्राइब एज सिटिंग ऑन साइलेंट हंचेज। इसका वर्णन किया गया है फॉग को कि वो एकदम साइलेंट हंचेज, यानी कि आराम से जो है वो बैठता है। विच इज एग्जैक्टली हाउ टू कैट सीट ऑन इट्स बैक लेग। ठीक वैसे ही जैसे बिल्ली जो है अपने बैक लेग्स पे जो है वो बैठती है। अगला पॉइंट है द डिपार्चर। कैसे डिपार्चर होता है ये देखते हैं। आफ्टर ए ब्रीफ स्टे इट मूव ऑन जस्ट क्वाइटली एज इट्स अराइव। देखिए यहाँ बताया गया कि फॉग जितनी ही शांतिपूर्वक आता है उतनी ही शांतिपूर्वक जो है वो कब चला जाता है पता नहीं चलता है। तो ये था पॉइंट द डिपार्चर। इसके बाद देखते हैं पोएटिक फॉर्म। पोएटिक फॉर्म क्या है इस पोएम का, आइए देखते हैं। द पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स। इट हैज़ नो राइम स्कीम और फिक्स्ड रिदम। देखिए पोएम जो है फ्री वर्स में लिखा गया है। फ्री वर्स का मतलब ये होता है पोएम में किसी भी तरह की राइमिंग स्कीम और रिदम का यूज जो है वो नहीं किया जाता है, कोई मीटर का यूज जो है वो नहीं किया जाता है। तो ये इसका पोएटिक फॉर्म है कि ये पोएम जो है वो फ्री वर्स में जो है वो लिखा गया है। फ्री वर्स में लिखा गया है पोएम, इस बात को ध्यान में रखिएगा, एमसीक्यू में पूछा जाता है। तो देखते हैं अगला पॉइंट हमारा चल रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट मेटाफर डज द पोएट यूज टू डिस्क्राइब द फॉग। फॉग को यूज करने के लिए किस मेटाफर का यूज जो है पोएट ने किया है। मेटाफर क्या इस्तेमाल किया है, यानी कि किस चीज से फॉग की तुलना जो है उन्होंने करी है। तो आइए देखते हैं। द पोएट यूजेस द मेटाफर ऑफ कैट। पोएट ने यहाँ पर कैट को एक मेटाफर के रूप में यूज किया है। एंड ही कंपेयर इट्स साइलेंट स्लोइंग मूविंग अराइवल ऑफ फॉग द लिटिल कैट फीट। उन्होंने तुलना किया है कि किस तरह से धीरे धीरे जो है फॉग का आगमन होता है, ठीक वैसे जैसे बिल्ली अपने छोटे छोटे पैरों से जो है वो आती है। एंड इट्स सिटिंग पोस्टर लाइक ए कैट इट्स हंसेज। और उसके जो बैठने का रहने का जो तरीका बताया गया है वो बिल्ली के बैठने के तरीके से जो है वो बताया गया है। तो ये था पहला क्वेश्चन। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाउ डज द फॉग लुक ओवर द हार्बर एंड द सिटी। यहाँ पूछा गया क्वेश्चन में कि हार्बर और सिटी पे, बंदरगाह पे या फिर शहर पर किस तरह से फॉग जो है वो दिखाई देता है। तो देखते हैं। द फॉग सिट साइलेंटली एंड लुक्ड ओवर द हार्बर एंड द सिटी मच लाइक अ कैट
सिट क्वाइटली एंड ऑब्जर्व द सराउंडिंग बिफोर मूविंग। देखिए यहाँ पर बताया गया कि फॉग जो है बहुत ही धीरे धीरे आता है, हार्बर हो या फिर शहर हो कहीं भी, और एक बिल्ली के समान चोरी चोरी आता है और अपने सराउंडिंग में जो भी आसपास चीज़ें होती है बहुत ही ध्यान से उसे देखता है और फिर वो चला जाता है। इट कवर्स द एंटायर एरिया विदाउट डिस्टर्बिंग द पीस। बिना किसी के शांति को भंग किए हुए वो पूरे एंटायर एरिया को, पूरे संपूर्ण एरिया को जो है वो कवर कर लेता है। यानी कि वो शोर नहीं मचाता है कि मैं कवर करने वाला हूँ या फिर मैं आ रहा हूँ, बस धीरे से आता है और पूरे एरिया को क्या करता है, कवर कर लेता है। तो इस तरह से हार्बर और सिटी पे जो है फॉग का जो है वो लुक जो है वो दिखाई देता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, व्हाट डज द एक्सप्रेशन ऑन साइलेंट हंचेज मीन्स। पोएम में लाइन है ऑन साइलेंट हंचेज, इसका क्या मतलब है? तो देखिए, हंचेज रिफर टू द बैक पार्ट ऑफ द थाई। हंचेज यहाँ पर किस चीज से बिलोंग करता है? जो बैक पार्ट होता है थाई का, उससे। व्हेन ए कैट सिट्स इट्स फोल्ड इट्स लेग, जब एक बिल्ली बैठती है तो अपने पैरों को मोड़ती है, एंड रेस्ट ऑन इट्स हंचेज, और वो अपने हंचेज पे जो है आराम से जो है वो बैठती है। बाय यूजिंग दिस द पोएट सजेस्ट दैट फॉग इज टेम्पररी एंड रेडी टू मूव एट एनी मोमेंट। इसका इस्तेमाल करके पोएट ये सजेस्ट देना चाहते हैं, ये करना चाहिए, कहना चाहते हैं कि बिल्ली जो है कभी भी जाने के लिए तैयार होती है, उसी तरह फॉग भी कभी भी जाने के लिए तैयार होता है। अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन है, इज द फॉग पोर्ट्रेड एज लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। कि यहाँ पर फॉग को लिविंग या फिर नॉन लिविंग थिंग से जो है वो पोर्ट्रेट किया गया है, किस तरह से चित्रित जो है वो किया गया है। यानी कि पूरे पोएम फॉग में फॉग को किस तरह से लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के रूप में जो है पोर्ट्रेट किया गया है, वर्णन किया गया है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है, दो ये फॉग इज नेचुरल फिनोमिनन। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि फॉग जो है वो प्राकृतिक घटना है, प्राकृतिक क्रम है, ठीक है। अ, प्राकृतिक है, नॉन लिविंग है। द पोएट पोर्ट्रेट इट्स एज ए लिविंग क्रिएचर, लेकिन पोएट ने इसमें जो है उसे लिविंग क्रिएचर के रूप में, यानी कि एक बिल्ली के रूप में जो है वर्णन किया है। टू एम्फेसाइज द मोमेंट ग्रेस एंड साइलेंट बिहेवियर। किस चीज़ को महत्व देने के लिए, किस चीज़ को एम्फेसाइज करने के लिए? उसकी मोमेंट को, उसके ग्रेस को, उसकी सादगी को, उसकी सुंदरता को, उसका जो शांतिपन है उसको, शांति से भरा जो उसका व्यवहार है उसे दर्शाने के लिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डज मूव ऑन एट द एंड ऑफ द पोएम सिंपली सॉरी इम्प्लाई। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि ये पोएम में जो लाइन है मूव्स ऑन, ये क्या चीज़ जो है इसमें बताया गया है, क्या इम्प्लाई कर रहा है, क्या चीज़ नहीं था इसमें लाइन में, आइए देखते हैं। मूव्स ऑन इम्प्लाई दैट फॉग इज ट्रांसिएंट। मूव्स ऑन, देखिए यहाँ पर जो वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं मूव्स ऑन, ये इस बात को महत्व देता है कि फॉग जो है ट्रांसिएंट है, यानी कि टेम्पररी है। इट डज नॉट स्टे वन प्लेस फॉर एवर, वह एक जगह पर कभी अस्थाई नहीं रहता है। फॉग जो है एक जगह पर कहीं भी अस्थाई नहीं रहता है। जस्ट एज इट अराइव्ड विदाउट नोटिस इट डिसअपियर क्वाइटली वंस इट्स टाइम इज ओवर। यहाँ बताया गया कि जैसे वो शांतिपूर्वक आता है, जिस तरह से चोरी चोरी शांतिपूर्वक आ जाता है, उसी तरह से वो धीरे से गायब भी हो जाता है, बिना किसी को बताए हुए समाप्त हो जाता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पूछा गया था मूव्स ऑन का क्या इम्प्लाई है, क्या इसका इसमें क्या निहित है। तो पता चल गया कि इसमें ये बताया गया है कि फॉग जो है वो टेम्प्रेरी है और ये एक जगह पर कभी अस्थाई नहीं रहेगा, और बिना बताए आता है और बिना बताए चला भी जाता है। तो इसके बाद अब बाद हम देखेंगे पोइटिक डिवाइस इन फॉग, यानी कि हमारा जो ये पोएम है फॉग, इसमें किस तरह के पोइटिक डिवाइसेस का यूज़ किया गया है, आइए देखते हैं। तो सबसे प्राइमरी डिवाइस जो है इसमें है वो है एक नंबर पे मेटाफॉर। जैसा कि आप जानते हैं कि मेटाफॉर से तुलना किया गया है फॉग की बिल्ली की,
आइए देखते हैं। अ मेटाफर इज ए डायरेक्ट कंपेरिजन बिटवीन टू। यहाँ पहले बताया गया है कि मेटाफर होता क्या है, ये जान लीजिए एट ए ग्लैंस। मेटाफर इज ए डायरेक्ट कंपेरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स विदाउट यूजिंग लाइक आर सो, लाइक आर एज। देखिए यहाँ पर बताया कि मेटाफर एक ऐसा डायरेक्ट जो है तुलना किया जाता है दो असमान वस्तुओं में, जिसमें जो है कुछ चीज़ें जो है कॉमन होती हैं, उनको कंपेरिजन करने के लिए हम जो है लाइक और एज का यूज़ जो है वो करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपके पोएम में ही दिया गया है, द फॉग कम्स ऑन इट्स लिटिल कैट फीट। तो यहाँ पर भी मेटाफर का यूज जो है वो किया गया है। आइए इसका एनालिसिस देखते हैं कि कैसे क्या बताया गया है विस्तार से। द फॉग इज कंपेयर टू कैट, क्योंकि यहाँ पर फॉग की तुलना जो है कैट से की गई है, और यहाँ पर जो है लाइक और एज का यूज नहीं किया गया है, इसलिए क्या हुआ, मेटाफर हुआ। द लिटिल कैट फीट रिप्रेजेंट द साइलेंट एंड सॉफ्ट एंट्री ऑफ फॉग इनटू द सिटी। और लिटिल कैटफिट जो है इस बात को दर्शाता है कि किस तरह से जो है फॉग जो है शांतिपूर्वक सौम्यतापूर्वक जो है शहर में आ जाता है। तो इस तरह से पोएटिक डिवाइस प्राइमरीली क्या है, वो है मेटाफर। अगला जो पोएटिक डिवाइस यूज किया गया इस पोएम में वो है पर्सनिफिकेशन। तो पर्सनिफिकेशन में है आपका गिविंग ह्यूमन एंड वो क्या होता है ये जान लीजिए कि गिविंग ह्यूमन और एनिमल क्वालिटीज टू नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स हो और उसके अंदर जो है एनिमल या फिर मानव के गुण को जो है दर्शाया जाता है, उसके द्वारा उसकी तुलना जो है वो की जाती है, पर्सनिफाई किया जाता है, मानवीकरण किया जाता है। तो एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए, इट्स सीट्स लुकिंग एंड साइलेंट ऑन साइलेंट हांचेज। पोएम की लाइन में बताया गया है एक जगह इट्स सीट्स लुकिंग और दूसरी जगह बताया गया है ऑन इट्स साइलेंट हांचेज। यहाँ पर जो है पर्सनिफिकेशन जो है देखने को मिलता है, क्योंकि फाग को बताया जा रहा है कि फाग चारों तरफ देखता है, और उसके बाद बताया गया है कि ये हांचेज पर बैठता है। तो इससे एनालिसिस करने पे पता चलता है द फॉग इज पर्सनिफाइड एज लिविंग क्रिएचर दैट हैज एबिलिटी टू सीट। यहाँ पर फॉग को पर्सनिफाई किया गया है कि उसके अंदर बैठने की भी क्षमता है, लुक ओवर हार्बर पर देखने की भी क्षमता है। दिस की फॉग एंड इंटेंशनल वासफुल कैरेक्टर। यहाँ पर फॉग के इंटेंशनल वासफुल कैरेक्टर को जो है वो दर्शाया गया था। तो ये था दूसरा पोएटिक डिवाइस पर्सनिफिकेशन, मानवीकरण। अगला है पोएटिक डिवाइस एंजाममेंट। एंजाममेंट देखिए क्या होता है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था फायर एंड आइस को, डस्ट ऑफ स्नो को, उसी तरह से देखते हैं। दिस इज वेन एंजाममेंट क्या होता है ये देख लेते हैं। दिस इज वेन ए सेंटेंस कंटिन्यू इनटू द नेक्स्ट लाइन विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क एट द एंड ऑफ द लाइन। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि यह एक ऐसा पोएटिक डिवाइस होता है जिसमें जो है किसी तरह के पंक्चुएशन मार्क का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, सीधे जो है लाइन के एंड में जो है वो पंक्चुएशन मार्क का जो है वो यूज किया जाता है। जैसे आपको पॉइंट मिला है द फॉग कम्स ऑन इट्स कैट फीट, तो इसमें जो है एंजाममेंट का यूज किया गया है। तो एक बार एनालिसिस देख लेते हैं इसका। ऑलमोस्ट द एंटायर पोएम यूज एंजाममेंट, लगभग पूरे पोएम में एंजाममेंट का यूज जो है वो किया गया है। दिस क्रिएट ए सेंस ऑफ कंटिन्यूअस मोमेंट मिमिकिंग हाउ द फॉग फ्लो स्मूथिंग एंड स्लोई क्रॉस द लैंडस्केप। यहाँ पर देखिए पूरे पोएम में जो है वो एंजाममेंट देखने को मिलता है, और जिससे पता चलता है कि किस तरह से फॉग का कंटिन्यूस जो है मूवमेंट होता है, और यहाँ बताया गया है कि किस तरह से फॉग धीरे से आता है और किस तरह से धीरे से जो है वो पूरे लैंडस्केप पर जो है वो छा जाता है। अगला जो लिटरेरी डिवाइस है वो है इमेजरी। इस पोएम में फॉग में 6 लाइन के पोएम में देखिए कितने गुण है। तो देखिए इमेजरी का यूज़ किया गया है। यूजिंग वर्ड, इमेजरी होता क्या है ये देखते हैं। यूजिंग वर्ड टू क्रिएट ए विजुअल पिक्चर ऑफ द रीडर्स माइंड। रीडर के माइंड्स में एक विजुअल पिक्चर क्रिएट करना ही वर्ड के द्वारा, किसी चीज़ के साहित्य के द्वारा, वही होता है इमेजरी। एनालिसिस में देखते हैं कैसे यूज किया है कॉल सैंडबर्ग ने इस पोएम में। सैंडबर्ग क्रिएट विविड विजुअल इमेजरी ऑफ ए कैट सिटिंग ऑन इट्स बैक लेग्स हंसेज एंड थिक मिस्ट स्लोली ब्लैंकेटिंग द हार्बर एंड सिटिंग। देखिए यहाँ पर बताया गया है
कि सैंडबर्ग जो है बहुत ही अच्छे से इमेजरी का यूज़ किया है, क्योंकि उन्होंने बिल्ली के बैठने के तौर तरीके को दिखाया है, जो तुरंत हमारे माइंड में आ जाता है कि हाँ, बिल्ली कैसे आती है और कैसे बैठती है। या फिर थिक में स्लोली ब्लैंकेटिंग द हार्बर्स एंड सिटी, और ये भी बताया गया है कि अगर हम किसी हार्बर के पास जाते हैं, किसी नदी के पास जाते हैं, तो वहाँ कैसे जो है चारों तरफ मिस्ट जो है छाया रहता है, कोहरा छाया रहता है, वो पिक्चर भी हमारे दिमाग में जो है वो आ जाता है। तो इस तरह से इमेजरी का यूज़ जो है सैंडबर्ग ने जो है वो फॉग में किया है। अगला जो है वो है लिटरेरी डिवाइस फ्री वर्स। फ्री वर्स क्या होता है? फ्री वर्स ये भी देख लेते हैं। पोएट्री दैट डज नॉट राइम एंड हैव अ रेगुलर रिदम, यानी कि ऐसा पोयम जिसमें जो है वो किसी भी तरह का जो राइमिंग स्कीम का यूज नहीं किया जाता है, किसी तरह का रेगुलर रिदम नहीं होता है, या फिर उसमें जो है किसी तरह का जो है वो मीटर का यूज, पोएटिक मीटर का यूज नहीं किया जाता है, वही होता है फ्री वर्स। तो एक बार एनालिसिस करते हैं इस पोएम के थ्रू। द पोएम डज नॉट फॉलो अ राइमिंग स्कीम लाइक ए बी बी, या फिर ए बी, यानी कि पोएम ने किसी भी तरह के राइमिंग स्कीम को फॉलो नहीं किया गया है, चाहे वो ए बी हो या फिर ए बी हो। दिस फ्रीडम इज इन स्ट्रक्चर रिफ्लेक्ट द अनप्रेडिक्टेबल एंड नेचुरल मोमेंट ऑफ द फॉग इटसेल्फ। इससे ये पता चलता है कि फॉग का जो एक कैरेक्टर है अनप्रेडिक्टेबल, कभी भी आ सकता है, जा सकता है, और नेचुरल मोमेंट जो है यहाँ पर फॉग का जो है वो दिखाया गया है। तो ये था इस पोएम का 5वां लिटरेरी डिवाइस फ्री वर्ड्स। तो लिटरेरी डिवाइस के बाद अब हम देखेंगे इस पोएम से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हु इज़ द पोएट ऑफ द फॉग? फॉग के पोएट का नाम क्या है? तो अभी अभी हमने देखा कि कॉल सेंडबर्ग जो है इस पोएम को लिखे हैं, वही इसके रचयिता हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट कंपेयर टू द फॉग टू? फॉग ने फॉग पोएम में पोएट ने फॉग की तुलना किस चीज़ से की है? तो उन्होंने इसकी तुलना जो है बिल्ली से की है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, हाउ डज द फॉग अराइव? फॉग कैसे आता है? फॉग कैसे आता है? तो देखिए फॉग जो है काफ़ी साइलेंटली आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, साइलेंटली। अगला क्वेश्चन, वेयर डज द फॉग लुक ओवर? फॉग जो है वो कहाँ पर देखता है? फॉग कहाँ पर देखता है? तो चलिए, अब फॉग जो है हार्बर और सिटी पर ही देखता है, ध्यान उसका उसी पे इसमें पोएम में मेंशन किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हार्बर एंड सिटी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, व्हाट व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम? इस पोएम का राइमिंग स्कीम क्या है? तो अभी अभी हमने देखा था कि इस पोएम में लिटरेरी डिवाइस जो यूज किया गया है वो है फ्री वर्स, यानी कि नो राइम, किसी तरह का कोई राइमिंग नहीं रहता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट आर हॉन्चेज? हॉन्चेज को यहाँ पर किस चीज़ से यूज, किस चीज़ के लिए यूज किया गया है, या फिर हॉन्चेज का मतलब क्या होता है, ये देखते हैं। तो देखिए हॉन्चेज का मतलब होता है हिप्स और थाई, हिप्स और थाई, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है, हिप्स एंड थाई। अगला क्वेश्चन, विच फिगर ऑफ स्पीच इन यूज इन द फॉग कम ऑन लिटिल कैट फीट? कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है इस लाइन में, द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट? लिटिल कैट फीट में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है? तो देखिए इसमें जो है मेटाफोर का यूज किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है, मेटाफोर। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज द कैट मेटाफोर सजेस्ट अबाउट द फॉग? यहाँ पर बताया गया है कि व्हाट डज द कैट मेटाफोर सजेस्ट अबाउट द फॉग के बारे में कैट का मेटाफोर क्या बताया गया है? तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि फॉग जो है वैसे ही आता है जैसे कि बिल्ली शांतिपूर्वक चोरी चोरी आती है, वैसे ही फॉग भी आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, द फॉग स्टे ऑन द सिटी फॉर? फॉग जो है सिटी पर कितने समय के लिए आता है? तो देखिए वो काफ़ी शॉर्ट टाइम के लिए आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा
करेक्ट आंसर है कि फॉग जो है काफ़ी शॉर्ट टाइम के लिए होता है, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी, अ शॉर्ट टाइम। अगला क्वेश्चन, व्हाट एक्शन डज द फॉग टेक एट द एंड ऑफ द पोएम? जब पोएम का एंड होता है तो फॉग का एक्शन जो है वो क्या रहता है? तो देखिए, फॉग का एक्शन अंत में यही होता है कि वो चला जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है, इट्स मूव ऑन। और ये पोएम में लाइन भी लिखा गया है मूव्स ऑन के लिए, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इट्स मूव्स ऑन जो है वो करेक्ट आंसर है। तो देखिए, ये था हमारा आज का क्लास। अगले क्लास में आपसे फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।